हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है फोर्थ, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। चलो देखते हैं टॉपिक में क्या दिया गया है। ओके, स्टार्ट। In 1857, a great struggle took place in India which completely shook the British government. The struggle did not arise all of a sudden. तो आपको पता ही होगा 1857 यानी वो पीरियड है जो पीरियड में ब्रिटिश लोग इंडिया पे राज कर रहे थे, और उनसे फ्रीडम होने के लिए जो सबसे पहला स्ट्रगल हुआ वो 1857 में हुआ। ओके, ये स्ट्रगल एक दिन में नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, सडनली नहीं हुआ है। अर्लियर एज वेल एज मेनी सच स्ट्रगल्स टुक प्लेस इन इंडिया। ऐसे बहुत से स्ट्रगल्स इंडिया में हुए, बट इतने बड़े नहीं हुए थे against the British. The scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book The Indian War of Independence 1857. तो स्कोप क्या था ये स्ट्रगल का 1857 का, उसका बैकग्राउंड क्या था, ये V.D. सावरकर इन्होंने, विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने अपने बुक में दिया है। बुक का नाम है उनके द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लेटर मेनी रिवोल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। और ये स्ट्रगल की वजह से बाद में बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए और उनको इंस्पिरेशन मिली इसी से, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशों के अगेंस्ट लड़ने के लिए। अभी देखते हैं क्या था स्ट्रगल 1857 के पहले। At every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effect of British government. जहाँ जहाँ ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे, एस्टेब्लिश हो गए थे इंडिया में, वहाँ वहाँ लोकल लोग जो थे उनको इल इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। द इंडियन स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर एक्सप्लॉइटेड इन एवरी स्ट्रेट ड्यू टू द कंपनीज रूल। और कंपनी के रूल की वजह से हर जगह उनको एक्सप्लोइटेशन सहन करना पड़ रहा है, ये उनको समझ में आ रहा था। दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द रूल। और उनके रूल के अगेंस्ट सब लोग डिसकंटेंट होने लगे थे। फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल। ये कंपनी के रूल में फार्मर्स और कॉमन पीपल भी बैंकरप्ट हो गए, उनके पास पैसा नहीं था, कर्जा हो गया था। इन 1770 देयर वाज मेजर फेमाइन इन द बंगाल प्रोविंस। 1770 में बड़ा फेमाइन आया, बंगाल में अकाल आया। The British rulers were indifferent and insensitive towards Indian people. तब British rulers जो थे indifferent थे, insensitive थे Indian peoples के लिए। From 1763 to 1857, the peasant of Bengal participated in the rebellion led by सन्यासी फकीर। peasant यानी farmers, जो farmers थे बंगाल्स के, उन्होंने participate किया ये पीरियड में rebellion में, जो lead कर रहे थे सन्यासी फकीर। सिमिलर रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन गुजरात। ऐसे ही रिवॉल्ट्स गुजरात में हुए, राजस्थान में हुए, महाराष्ट्र में भी और साउथ इंडिया में भी हुए। उमाजी नाइक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट। उमाजी नाइक इन्होंने भी स्ट्रॉन्ग फाइट किया। ही ऑर्गेनाइज द रामोशीज एंड द लोकल यूथ टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने रामोशीज ऑर्गेनाइज किया और लोकल यूथ को रिवॉल्ट करने के लिए बोला ब्रिटिशों के अगेंस्ट। They drew a declaration and appeal to fight against the British. उन्हें डिक्लेरेशन निकाला, अपील किया कि ब्रिटिशों के अगेंस्ट फाइट करो, ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को निकालो यहाँ से। द इंस्पायर पीपल इन पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर, ये हर जगह पे उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। इन 1832 उमाजी नाइक वॉज अरेस्टेड। 1832 में उनको अरेस्ट किया गया एंड हैंग टू डेथ इन पुणे, और उनको फांसी दी गई। The Indian tribes and forest communities also challenged the British rule. इंडियन ट्राइब्स अलग अलग थे, फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी, उन्होंने भी ब्रिटिश रूल्स को चैलेंज किया। Their livelihood was dependent on forest resources. उनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट रिसोर्स पे डिपेंड था। ब्रिटिश लॉज पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन इट, और ब्रिटिश लोगों ने उन पर रेस्ट्रिक्शन लाया। Consequently, बिहार कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोन्स ऑफ ओडिशा, संथल्स ऑफ बिहार फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये सब जगह पे लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने लगे। द कटकरीज फ्रॉम कोल्हापुर एंड फोन सावन फ्रॉम कोकन ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश। उन्होंने भी ब्रिटिश लोगों को चैलेंज किया। बिफोर 1857 सम जमींदार्स एंड रॉयल क्लास फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरीज रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। कुछ जमींदार थे, कुछ रॉयल क्लास थे, उन्होंने भी ब्रिटिशों के अगेंस्ट रिबेल करना चालू किया था। इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देर वर मेनी इंडियन सेपॉय। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उनमें बहुत सारे इंडियन सेपॉयज भी थे।
दे वर ऑल इल ट्रीटेड बाय द कंपनी, और कंपनी में उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, यानी अच्छी बिहेवियर नहीं देखने को मिलती थी। देयर सैलरी एंड अलाउंसेस वर वेरी लेस, उनकी सैलरी अलाउंसेस बहुत कम थी अगर कंपेयर किया जाए ब्रिटिश सोल्जर से। In 1806 at Vellore and in 1824 at Barakpur, the revolt took up a fierce form. 1806 और 1824 में एक रिवॉल्ट हुआ उनके अगेंस्ट। All these rebellions took place in their respective territories. सब rebellions ने उनके अगेंस्ट पार्टिसिपेट किया यहाँ पे अलग अलग टेरिटरीज में। They were local in nature and single-handed. वो लोकल थे नेचर्स में और सिंगल हैंडेड भी। The British forcibly broke down the revolts, और ब्रिटिश लोगों ने ये क्या किया, रिवॉल्ट्स ब्रोक डाउन किया। Public unhappiness was suppressed but it did not vanish. पब्लिक हैप्पी नहीं थी, क्योंकि इस तरह से सप्रेस करना, लोग हैप्पी नहीं थे, बट उनके अंदर का जो ये लड़ने का जो मन आया था वो वैनिश नहीं हुआ। दिस एंगर बस्ट आउट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये एंगर आखिरकार बस्ट आउट हो ही गया। कब? फ्रीडम स्ट्रगल में, 1857 में। At various places the rebellion took place against the British. हर जगह पे, अलग अलग जगह पे rebellion जाग उठे थे और ब्रिटिशों के अगेंस्ट आ रहे थे। The discontent in the minds of diverse classes blow out in the form of these struggles. जो discontent था इनके मन में, diverse classes में, ये बाहर आ रहा था ये स्ट्रगल के माध्यम से। Its outbreak was in the form of an armed rebellion, और ये outbreak हो चुका था। Causes for the struggle of 1857. During pre-British period, there were many kingdoms in India. So pre-British period मतलब ब्रिटिश लोगों के पीरियड के पहले so many kingdoms थे इंडिया में। Whatever changes took place at the center never affected the village system. जो भी वो kingdoms थे उन्होंने जो भी changes किए वो सेंटर में किया, बाकी विलेज सिस्टम में कुछ नहीं किया। द विलेज सिस्टम कंटिन्यू एज इट इज, विलेज सिस्टम जैसे था वैसे ही था। जितने भी किंगडम्स हुए इंडिया में वो टाइम पे, तो उनके टाइम पे कुछ भी विलेज सिस्टम में चेंज नहीं हुआ। बट द ब्रिटिश चेंज द प्रीवैलेंट सिस्टम, बट ब्रिटिश लोगों ने थोड़ा सिस्टम चेंज किया। ट्राई टू सेट अप अ न्यू सिस्टम, उन्होंने नया सिस्टम वहाँ पे लगाने की कोशिश की। लुकिंग एट द चेंजिंग नेचर ऑफ विलेज सिस्टम क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। ये नया सिस्टम देख के लोगों के मन में एक नया इंस्टेबिलिटी का और इनसिक्योरिटी का फीलिंग आने लगा। Economic causes. The British introduced new revenue system to increase their income. ब्रिटिश लोगों ने अपना इनकम बढ़ाने के लिए एक नया सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम लाया। टैक्सेस वर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स, फार्मर्स से ज़बरदस्ती टैक्सेस लेना। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स, इसका रिजल्ट ये हुआ कि एग्रीकल्चर सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया, गिर गया। टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड इंश्योर प्रॉफिट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों का पॉलिसी था कि जो भी ब्रिटिश गुड्स है इंडिया में सेल किया जाए और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जाए। दे इम्पोज हेवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्री, लोकल गुड्स जो थे, यहाँ के लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते थे उस पर बहुत सारा टैक्स लगाया गया। और द हैंडीक्राफ्ट्स एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर रूइंड, तो इसी वजह से जो भी हैंडीक्राफ्ट्स थे, यहाँ के लोग थे, उनका काम छीन गया और वो रूइन हो चुके। मेनी इंडियन आर्टिसंस बिकेम अनएम्प्लॉय, और उनका काम चला गया तो अनएम्प्लॉय हो गए। दे हैड ग्रोइंग डिसकंटेंट इन देयर माइंड, उनके माइंड में भी एक डिसकंटेंट हो गया था ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट। सोशल कॉजेस, द इंडियंस फेल दैट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफेयरिंग इन द कल्चर। इंडियंस को ऐसे लग रहा था कि ब्रिटिशर अभी उनके जो भी डेली वर्क्स है उनमें हर जगह पे वो इंटरफेयर कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, जैसे कि कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, हर जगह पे ब्रिटिश लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लग रहा था। जैसे सती प्रोहिबिशंस, विडो रीमैरिज एक्ट वर करेक्ट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये भी उन्होंने करेक्ट किया था। द इंडियंस थॉट दैट इट इज़ एन इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ स्टाइल, पर लोगों को लग रहा था कि उनके लाइफ स्टाइल में ये किया गया इंटरफेरेंस है ब्रिटिश लोगों ने, और इसीलिए लोग डिससेटिस्फाई हो रहे थे। पॉलिटिकल कॉजेस, आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ मेनी इंडियन स्टेट्स। 1757 के बाद में अलग अलग इंडियन स्टेट्स पे चार्ज ब्रिटिश लोगों ने ले लिया था। लेटर लॉर्ड डलहौसी एनेक्स मेनी प्रिंसली स्टेट ऑन वेरियस कॉजेज, और बाद में लॉर्ड डलहौसी ने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी बर्खास्त किया था। द नवाब अयोध्या वॉज डिथ्रॉन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मल administrations, whereas the princely state of Satara, Nagpur and Jhansi were annexed to the
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो जो बंगाल का नवाब था उसको मल एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से डिथ्रॉन किया गया, नवाब अयोध्या बोला है। सतारा, नागपुर और झांसी के भी ऐसे ही प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने बर्खास्त किए। ड्यू टू दिस पॉलिसी ऑफ डलहाउसी द इंडियंस डिड नॉट कंसिडर द ब्रिटिश एज अ ट्रस्टवर्दी। इनकी ये सब पॉलिसीज की वजह से इंडियंस को अभी लग रही रहा था कि ब्रिटिश ट्रस्टवर्दी है। डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर में भी डिसकंटेंट हुआ था। द इंडियन सोल्जर्स वर गिवन लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियन सोल्जर्स को लो स्टेटस दिया था। दे कुड नॉट गेन एनी पोस्ट हायर दैन द सूबेदार, सूबेदार से ज़्यादा उनको पोस्ट नहीं मिलती थी। दे वर पेड लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स, उनको कम पे किया जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स से भी। द अलाउंसेस वर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीज, अलाउंसेस भी कम थे। ड्यू टू दीज रीजन्स देयर वॉज ग्रोविंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स, तो इसी वजह से उनमें और भी डिसकंटेंट होने लगा था इंडियन सोल्जर्स। Immediate cause. In 1856, the British provided long infielded rifles to the Indian sepoys. 1856 में क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने जो सेपॉयज थे, इंडियन सेपॉयज, उनको राइफल्स दी। द सेपॉयज वर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्ट्रिज, तो सेपॉयज को क्या करना था, जो कार्ट्रिज थे उनका एंड बाइट करना था। एंड द न्यूज स्प्रेड आउट द दिस कार्ट्रिज वर स्मियर्ड इन द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। बाद में पता चला कि वो कार्ट्रिजेस में फैट्स थे काऊ के और पिग के। ड्यू टू दिस रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज वर हर्ट, तो इसलिए रिलीजियन सेंटिमेंट्स तो हर्ट होने ही थे हिंदू और मुस्लिम्स के। हिंदुओं के लिए काऊ अच्छा देवता माना जाता है, मुस्लिम्स के लिए पिग माना जाता है। सो फिर ये एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाली बात थी, एंड इसीलिए सब सिपाही जो थे वो अनहैप्पी हो गए। द आउटबर्स्ट, डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन ऑन दो सिपाही हु रिफ्यूज टू यूज द स्मियर कार्ट्रिजेस, तो कुछ सिपाहीज ने ये रिफ्यूज़ किया ये सब कार्ट्रिजेस स्मियर करने पे, तो उनको उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए एंड वर गिवन सेवर पनिशमेंट, उनको पनिशमेंट भी दिया गया। मंगल पांडे फ्रॉम बैरकपुर कंटेनमेंट शॉट एन इंग्लिश ऑफिसर, तो मंगल पांडे इन्होंने बैरकपुर कंटेनमेंट में एक इंग्लिश ऑफिसर को गोली मारी एज रिएक्शन टू अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, नेचर अच्छा नहीं था। मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया और उनको फांसी दी गई। दिस न्यू स्प्रेड लाइक फायर, ये फायर की तरह ये न्यूज़ फैल गया। एंड द इंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपाही एट मीरठ टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और पूरा का पूरा इंडियन सिपाही जो था मीरठ में, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, और दिल्ली की तरफ चल पड़े। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वॉलंटरी ज्वाइन, हज़ारों इंडियन वॉलंटरीली वहाँ पे ज्वाइन हो चुके फ्रीडम स्ट्रगल में। एंड दे हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल टू मुगल एम्पेयर बहादुर शाह एंड प्रोक्लेम हिम एज द एम्पेयर ऑफ इंडिया, और उन्होंने पूरा लीडरशिप फ्रीडम स्ट्रगल का मुगल एम्पेयर बहादुर शाह के हाथ में दिया और उसे उन्होंने डिक्लेयर किया इंडिया का एम्पेयर। स्कोप ऑफ द स्ट्रगल, द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सेपॉय इंक्रीज विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। जैसे ही दिल्ली कैप्चर्ड हुआ तो इंडियन सेपॉय जो थे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इट ऑल्सो गिव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स को भी इंस्पिरेशन मिला। द रिवॉल्ट सून स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया, रिवॉल्ट जो पूरा नॉर्थ इंडिया में फैल गया था। द इंडियन सोल्जर्स रिवॉल्टेड इन कैंटोनमेंट्स फ्रॉम बिहार टू राजपुताना, तो इंडियन सोल्जर्स रिवॉल्ट करने लगे हर जगह पे, बिहार से लेके राजपुताना तक। द रिवॉल्ट स्प्रेड इन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी, लेटर स्प्रेड टू साउथ इंडिया, हर जगह फैल गया। इन द रिवॉल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा एंड हिज ऑफिसर रंगो बापूजी, चीमा साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाला साहेब भावे ऑफ नारगुंड, भागोजी नाइक ऑफ अहमदनगर वर इन फॉरफ्रंट, ये भी अलग अलग जगह पे सामने आए। Royal Kings of Pate, Surangana from Nasik district also participate in the struggle, and in 1857 under the leadership of Kazhar Singh, the Bhils revolt, whereas Shankar Shah led the revolt in Satpura regions. 400 female Bhils participate in the revolt at खानदेश। तो हर जगह 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 पे लोग आगे आए रिवोल्ट करने के लिए ब्रिटिशों के अगेंस्ट। लीडरशिप्स ऑफ द स्ट्रगल ड्यूरिंग द 18th century, see, after the weakening of Mughal Empire, invaders like नादिर शाह, अब्दाली अटैक इंडिया। जैसे ही मुगल एम्पायर वीक हुआ, जो इन्वेडर्स थे नादिर शाह, अब्दाली,
ये इंडिया में अटैक करने लगे। द मराठास अंडरस्टूड दैट मुगल एम्पायर कैन नॉट रिएक्ट टू दिस फॉरेन इन्वेजन। मराठास को पता था कि ये मुगल एम्पायर अभी रिएक्ट नहीं करेगा ये फॉरेन इन्वेजन जो है उनके अगेंस्ट, सो टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ गार्डिंग इंडिया। तो मराठास लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इंडिया को सेफ गार्ड करने की। द मराठास फॉट अगेंस्ट अब्दाली एट पानीपत। मराठास ने पानीपत में अब्दालीस के खिलाफ लड़ाई की, यही रीज़न के लिए। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द डिसेंडेंट ऑफ मुगल्स बहादुर शाह वॉज इनकैपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1857 में जो डिसेंडेंट मुगल्स था बहादुर शाह, वो इनकैपेबल हो गया ब्रिटिशों के अगेंस्ट लड़ने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन, नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी and Tata Tope took up the charge of the freedom struggle of 1857. Its effect could be seen on the Hindu-Muslim unity in this struggle. Maulavi Ahmad Allah, Kunwar Singh, Mughal commander Bhakt Khan, बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट इन वेरियस रीजन्स। तो इन्होंने भी रिवॉल्व किया अलग अलग रीजन्स में। द नेचर ऑफ रिवॉल्ट इन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वेस्ट बिहार वॉज मोर फियर्स। तो ये सब जगह पे एक फियर्सफुल रिवॉल्ट देखने को मिला। Crushing of struggle. The Indians wholeheartedly fought against the British, including soldiers, zamindar, kings, commanders, and common people. The Indian sepoys started the freedom struggle before the fixed time. Initially, they succeeded, but military strength and administration of British rule was vast. सब लोगों ने मिलके ये स्ट्रगल किया था ब्रिटिशों के अगेंस्ट, बट ब्रिटिश लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, बड़ा था। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, क्रश डाउन द स्ट्रगल बाय ऑल मीन्स, हर तरीके से उन्होंने ट्राई किया और ये स्ट्रगल रोक दिया। द ब्रिटिश मेड क्विक रिकवरी एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ रिगेन द लॉस्ट टेरिटरीज। उन्होंने क्विक रिकवरी की और अगले 6 मंथ में उन्होंने वापिस वो टेरिटरी ले ली। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला, उनके लेट देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी लाइव्स दी अपने टेरिटरीज के लिए। बहादुर शाह वॉज इम्प्रिजन एट रंगून। बहादुर शाह को इम्प्रिजन किया। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल टुक शेल्टर इन नेपाल। उन्होंने नेपाल में शेल्टर लिया। तात्या टोपे फॉट फॉर नेक्स्ट 10 मंथ्स। अगले 10 मंथ्स तक वो लड़ते रहे तात्या टोपे एंड द ब्रिटिश, बट ड्यू टू बेट्रियल ही वॉज कॉट। बट बेट्रियल की वजह से वो पकड़े गए और उनको फांसी दी गई। In this way, by the end of 1858, the British ruthlessly crushed down the struggle. और ब्रिटिश लोगों ने 1858 तक ये पूरा स्ट्रगल बंद कर दिया। Even though the struggle began with the discontent among Indian soldiers, but later the peasant, artisans, common people, tribes came together to fight against the British. तो पहले तो डिस्कनेंट सब सोल्जर्स में था, फिर बाद में सब लोग ज्वाइन हुए थे ये रिवॉल्ट्स में। इन दिस रिबेलियन हिंदूज मुस्लिम स्टूड अप विद ग्रेट फोर्स। हिंदू और मुस्लिम एक साथ खड़े हुए थे लड़ने के लिए। देयर कॉमन एम वॉज ओवर throwing the British from India. There was an inspiration of gaining independence behind this struggle, and therefore this freedom struggle gained a national form. इसीलिए ये स्ट्रगल को नेशनल फॉर्म मिला। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम इतने ही कंसेप्ट देखेंगे, बाकी के कंसेप्ट हम देखेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।